हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में हम लोग एक पॉइंट पे गौर करने वाले हैं जो कि है स्टेबलाइजेशन। जरूरी नहीं कि ये स्टेबलाइजर की बात हो, ये उस स्टेबल वोल्टेज या स्टेबल एम्पियर या उस पावर की बात है जो हमें डीजे या लाइव साउंड इंडस्ट्री में हेल्प करता है। इसके कई सारे एस्पेक्ट है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं और ये नेसेसरी क्यों है ये भी आपको मैं बताऊंगा। हम लोग इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस टाइप के इक्विपमेंट को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है टाइप ऑफ कि किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 25, किसी ने 40 और किसी ने 80। हम लोग सब चीज़ों में जैसे गाड़ी भी लेते हैं तो स्टेपनी ले लेते हैं। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये स्टेपनी इज लाइक स्टेबलाइजर या पावर सॉफ्ट। ये क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेबल देते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कई लोग इस पे स्पेकुलेशन बांधते हैं कि इसको लगाना नहीं भी चाहिए, या कई लोग मानते हैं कि इसे लगाना चाहिए। आज हम लोग इन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आप जो इक्विपमेंट चलाते हैं लाइट सोर्स पे या स्टेबलाइजर पे या जेनसेट पे, जिस पे भी लाइट का जो भी सोर्स हो उस पे वो कैसा काम करता है। जैसे कि आज हम लोग पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं तो इनकी एक लिमिट होती है। पुराने जो एम्पलीफायर थे उनकी लिमिट थी 200 वोल्ट से लेके 240 या 250 वोल्ट तक की। आजकल जो नए एम्पलीफायर आ रहे हैं उनकी लिमिटेशंस बढ़ती जा रही हैं। जैसे कई सारे एम्पलीफायर 190 से काम करते हैं, 140 से करते हैं, और क्लास डी एम्पलीफायर तो 90 वोल्ट से काम करना स्टार्ट करते हैं। इनकी एंड लिमिट भी जो होती है वो 250 या कई बार 260 वोल्ट तक होती है। ये नॉर्मल रूट दिया गया है इन्हें चलने के लिए कि इतना वोल्टेज में आप इसे चलाएंगे तो ये प्रॉपर चलेगा। लेकिन अब यहां खेल पलटता है एम्पियर का। अगर आप इसे नॉर्मल वोल्टेज पे चला रहे हैं और आपका लाइट में उतना दम नहीं है, यानी एम्पियर उतना नहीं मिल रहा है, तो आपका एम्पलीफायर उस टाइप से आपको रिजल्ट नहीं देगा जितना उसने देना है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज तो आपको भले स्टेबल दिखाया जाता है, 240 आ रहा है, लेकिन उसका एम्पियर कम होता है। तो आप नॉर्मल बल्ब भी अगर उस पर लगाएंगे तो बल्ब भी आपका डिम जलता है। यही कारण है कि एम्पलीफायर भी उतना लेवल का परफॉर्मेंस उस पर नहीं देता है। यह केस मोस्टली होता है बेस के एम्पलीफायर में। बेस के एम्पलीफायर उतनी बेस नहीं देते हैं, और अगर बेस देते हैं तो कई बार छोड़ देते हैं। ये रीज़न है। हाँ, नो डाउट कि कैपेसिटर अगर ज़्यादा है तो बेस का एम्पलीफायर उतनी ज़्यादा देर तक पावर स्टोर करेगा और उसे बाद में देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पावर ख़त्म तो होगी ही, क्योंकि स्टेबल वोल्टेज नहीं मिल रहा है उसे। ये एक रीज़न हो सकता है। इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसे समझेंगे कि आपका वोल्टेज स्टेबल है लेकिन एम्पियर कम मिल रहा है, यानी कि आपको खाना तो दिया जा रहा है लेकिन आपकी कैपेसिटी से कम दे रहे हैं। तो क्या होगा, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि आप उस काम को कर सकें। या तो फिर ज़्यादा दे दिया जाए, जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए, तो फिर क्या होता है, फिर आलस आने लगता है, सुस्ती चढ़ने लगती है। यानी दोनों कंडीशन में भी आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। सेम केस होता है एम्पलीफायर का। अगर आप उसके वोल्टेज लिमिट से उसको कम दे रहे हैं और एम्पियर कम दे रहे हैं तो वो काम नहीं कर पाता है। इसीलिए प्रॉपर वोल्टेज और प्रॉपर एम्पियर, यानी जिसको पावर बोला जाता है, वो मिलना ज्यादा जरूरी होता है। तभी आपकी चीजें उस वे से प्रॉपर काम करती है जितना उनको बोला गया है या जैसे उन्होंने करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका एम्पलीफायर अगर पावरफुल भी है और उसे वोल्टेज नहीं मिलता है तो क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। क्या होता है ना, कई बार हम लोग जब वोल्टेज ड्रॉप होता है या बढ़ता चढ़ता है तब एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस में आपको इंक्रीज और डिक्रीज दिखाई आता है। जैसे कई बार वॉल्यूम ड्रॉप सी हो जाएगी या कई बार अचानक सी आ जाएगी। मैं अगर लाइन एरे या टॉप के एम्पलीफायर की बात करूं तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा एचएफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और कई बार अचानक ये लगेगा एचएफ बहुत ज़्यादा दब गई। सबसे पहला इम्पैक्ट नेटवर्क यानी कि क्रॉसओवर लगी हुई चीज़ों पर आपको दिखाई आता है। पार्ट 2, अगर ये बेस में होता है तो बेस के एम्पलीफायर में कई बार आपको ये लगेगा यार उतनी थ्रो नहीं दे रहा है या उतना पंच फील नहीं हो रहा है जितना रेस्ट ऑफ द टाइम होता था। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं मैं आपको समझाता हूं। मान के चलते हैं आपने एक अच्छी सी गाड़ी ली हुई, आपकी गाड़ी अगर फुल स्पीड में भगाई जाए तो 220 की स्पीड पे भागती है, लेकिन आपका रास्ता खराब हो और उस रास्ते पे आप उस गाड़ी को भगाएं
तो भले आपकी गाड़ी 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आप उस पर नहीं भगा पा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी का दोष नहीं है, यह है दोष आपके रास्ते का, या नहीं, यह है दोष आपके वोल्टेज का, या आपकी लाइट का, या आपके एम्पलीफायर का दोष नहीं है। आपका एम्पलीफायर इसीलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिल रहा है रन करने का, या भागने का, या अपनी फुल कैपेसिटी पे परफॉर्म करने का। ये एक बड़ा रीजन होता है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस का, कि एम्पलीफायर का लिमिट कहां पे स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है। देखिए, कहीं ना कहीं आप अगर छोटा सेटअप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलते हैं 2 बेस 2 टॉप वाला, या 2 बेस 2 लाइनरे वाला, उस टाइम पे आपको क्या होता है, एक नीड होती है सर्टन वोल्टेज की, या सर्टन क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन की। तो उसमें आप 15 से 20 किलो तक का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। 15 से 20 किलो यानी 15,000 से लेके 20,000 वॉट तक का स्टेबलाइजर आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर के स्टेबलाइजर अभी मार्केट में बोल सकते हैं कि भले आ गए होंगे, लेकिन स्टेबलाइजेशन कितना है हमें पता नहीं है, तो हम लोग वो कंसीडर करते हैं जो स्टैंडर्ड मार्केट में है। तो 15 से 20 किलो तक का लिमिट है। लेकिन जैसे ही आप सेटअप बढ़ाते हैं तो आपको स्टेबलाइजर बढ़ाने पड़ते हैं। तो 4 बेस 6 बेस या उससे ज़्यादा सेटअप आप जब लगाते हैं तो आप हर बार उस पर स्टेबलाइजर बढ़ा नहीं सकते, तो आपको एट दैट मोमेंट पावर सॉफ्ट लगाना पड़ता है। अब ये दोनों चीजें करती क्या हैं? ये दोनों चीजें करती हैं एम्पियर सेट, यानी कि अगर आपका वोल्टेज इस टाइप में ड्रॉप करता हुआ आ रहा है या अप डाउन होते हुए आ रहा है, ये इसे क्या करेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में छोड़ देगा। इस स्ट्रेट लाइन को आप स्ट्रेट रास्ता समझिए और अपने एम्पलीफायर या बाकी सारे इक्विपमेंट को गाड़ी समझिए जो इस रास्ते पे चलने वाली है। अगर रास्ता ही ऐसा ऐसा होगा तो गाड़ी भी ऐसी ऐसी चलेगी। सिंपल सा एग्जांपल है, आपको इस रास्ते को बड़ा करना होगा या तो रास्ते को प्रॉपर रखना होगा, जो खराब रास्ता ना हो, मान के चलते हैं। यानी कि अगर आपका वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तो ये रास्ता भी खराब ही रहेगा, इस पे भी स्पीड ब्रेकर्स रहेंगे। लेकिन अगर आपका रास्ता प्रॉपर है, वोल्टेज प्रॉपर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाला वोल्टेज होगा, जहां पे आपके एम्पलीफायर्स को या आपके इक्विपमेंट्स को भी एफर्ट कम करना पड़ेगा और वो ज्यादा बेटर या ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहां एक कहानी में ट्विस्ट है कि आप रास्ते को कितना बड़ा कर सकते हैं, या एक सिंगल फेस को या सिंगल सप्लाई को कितना बड़ा कर सकते हैं। देखिए, यहां कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाते हैं ट्रांसफार्मर के। तो एट दैट मोमेंट हम जो इंडिया में एम्पलीफायर्स यूज करते हैं वो सभी सिंगल फेस्ड एम्पलीफायर है, हमने जो भी देखे। लेकिन कई सारे 3 फेज एम्पलीफायर भी मार्केट में हैं, आते भी हैं। लेकिन 3 फेज के लिए आपको 3 फेज जेनसेट लगाना होता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर या एसएमपीएस जो होता है उसका एक लिमिटेशन बन जाता है कि वो उतना ही आपको चैनल बना के दे सकता है जितना वो दे रहा है, उससे ऊपर उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। एग्जांपल समझ के चलते हैं कि 45 एम्पियर तक का लोड आप सिंगल फेज पे चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके एम्पलीफायर को उससे ज्यादा की नीड है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको 3 फेज को कन्वर्ट करना पड़ता है। तब आप 3 फेज पे लगा के उसे चलाएंगे, यानी कि हर चैनल पे या हर फेज पे आपको 45 एम्पियर का रिजल्ट मिले। ये सब चीजें इसलिए क्योंकि पावर बढ़ता जा रहा है और हम लोग एक फेज से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज की सिनारियो में हम देखें तो हम लोग उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे पहुंच चुके हैं जो कि सिंगल ट्रांसफार्मर को बड़ा करते हैं या सिंगल एसएमपीएस चैनल को बड़ा करके बहुत ज्यादा आउटपुट पर चैनल आपको मिल रहा है। तो अब एंड पार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ये जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में या इस लाइन में अंदर घुसते जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आज की भले वीडियो थोड़ी टेक्निकल ज्यादा थी, लेकिन शॉर्ट में मैं पॉइंट बताऊंगा आपको कि अगर आप 2 बेस 2 टॉप या 2 बेस 2 लाइनर वाला सेटअप लगाते हो तो 15-20 किलो का स्टेबलाइजर यूज कीजिए। अगर आप उससे बड़ा सेटअप लगाते हैं तो पावर सॉफ्ट यूज कीजिए। स्टेबल रखना जरूरी है, वोल्टेज को, एम्पियर को स्टेबल रखना जरूरी है ताकि पावर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, प्रॉपर चैनल से एम्पलीफायर्स तक या बाकी इक्विपमेंट्स तक पहुंचता रहे, ताकि आपको एक स्वीट वाला साउंड मिले। क्योंकि सब चीजें जब कंफर्ट लेवल में काम करेंगी तब अच्छा ही करेंगी। किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा तो वो आदमी अच्छा ही काम करता है। वैसा ही हमारे इक्विपमेंट्स का नेचर होता है। तो आज का पॉइंट एंड होता है यहाँ पे, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का पॉइंट आपको कैसा लगा। हालांकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन जितना मुझे समझाना था मैंने कोशिश किया है। अब आप पे है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे अगली ऐसी वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू गाइस।